का लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ एमजीएम अस्पताल में और आज एमजीएम अस्पताल में उपायुक्त ने दौरा किया। आप सभी को एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा भली भांति पता है, ऐसे में उपायुक्त का दौरा यहाँ पर क्या कुछ खास नया लाएगा। हम बातचीत करते सीधे उपायुक्त से और समझने की कोशिश करते हैं कि इस दौरे के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ नई योजना यहाँ पर आने वाली है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी रिपोर्ट। ये एमजीएम हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमने आज इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही साथ गायनोकोलॉजी, मेडिसिन, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, बच्चों का वार्ड और जो न्यू बॉर्न बेबी है 24 घंटे के अंदर पिकू सेंटर भी है, निकू सेंटर हमने उनका देखा। साफ़ सफाई तो स्ट्रीमलाइन की गई है। जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग एजेंसी है उन्होंने अपना वर्किंग फोर्स जो है वो 100% लगाया है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। अभी हम उनका अटेंडेंस भी देखेंगे। वन मेजर थिंग व्हाट आई नोटिस इन दिस हॉस्पिटल, इट इज़ वेरी डेंस हॉस्पिटल इन द सेंस कि एक पेशेंट के पीछे लगभग इन एन एवरेज 3 से 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बेड पे उसके अटेंडेंट, उसके परिवार वाले, ऐसे अगर इतने सारे लोग यहाँ पे रहेंगे तो ना पेशेंट भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है, साथ ही साथ आने वाले लोग भी इस खतरे से बच नहीं सकते। मुझे लगता है हमने अभी यहाँ पे निर्देश दिए हैं कि आप अटेंडेंट का एक पास इशू कीजिए, पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट 4-5 दिन का एक पास की वैलिडिटी रखिए और उसी पेशेंट को भेजिए। महिला वार्ड में पुरुष बैठे हुए हैं, कोई कहनी खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, तो इस तरह की यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति पाई गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेशेंट्स लगभग ठीक हो गए हैं, दूर दराज के ज़िले में या रहने के कारण वो लोग डिस्चार्ज होने के बावजूद भी यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो अभी हमने यही कहा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को कि उनको रिलीज़ कीजिए ताकि बेड आपके खाली हो जाएंगे और जो लोग इमरजेंसी में ज़मीन पे सोए हुए हैं या जिनको बेड्स अवेलेबल नहीं है करके यहाँ वहाँ जो पड़े हुए हैं वो इमीडिएटली शिफ्ट किए जाएंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे लिफ्ट बंद थी, तो आपको सबको पता है कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई है, तो इनके द्वारा इस लिफ्ट को ठीक किया गया है। बाकी सारी जो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ प्रोसेस चल रहे वो भी हमने निरीक्षण किया। संवेदक को सूचनाएं दी गई है, जहाँ जहाँ पे काम की क्वालिटी ठीक नहीं है वहाँ पे उसको सुधारने के लिए बोला है। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भवन प्रमंडल के विभाग को भी हमने निर्देश दिया है कि वो यहाँ पर्सनली आके मॉनिटर करेंगे कि काम की क्या स्थिति है। कहीं दरवाजे ठीक नहीं है, कहीं लाइट्स नहीं है, कहीं ट्यूब नहीं है, कहीं कुछ छोटी छोटी असुविधाएं हैं, उनको भी हम टेकअप करेंगे। और जिन जिन चीज़ों की जैसे स्ट्रेचर हो गए या फिर ड्रेसिंग टेबल्स हो गए या फिर अन्य छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन संसाधनों का अभाव है, उसका एक असेसमेंट हम डॉक्टर साहब से लेंगे और उसको हम जल्द से जल्द फंडिंग करते हुए उसका प्रोक्योरमेंट हम इंश्योर करेंगे। तो उसको भी विल सी कि वो जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज हो जाए ताकि यहाँ का जो लोड है वो एक अच्छी सुविधाओं के साथ उस हॉस्पिटल में लोग उसका लाभ ले सकते हैं। मैम, आपने काफ़ी यहाँ पर टाइम भी दिया और मेजर चुनौती आपको क्या मैन पावर की लग रही है या बिल्डिंग की लग रही है? क्या चीज़ को लेकर हमेशा जो फोटो आता है कि भाई नीचे सोए हैं, बेड नहीं है, तो आपने क्या पाया? मुझे ऐसा लगता है कि जगह है, स्पेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अच्छे से अगर स्पेस मैनेज हो जाए, वी आर रियली हैविंग अ लग्जरी ऑफ स्पेस। स्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है, पेशेंट्स भी है यहाँ पे, पेशेंट का भी लोड है, काफ़ी आजू बाजू के ज़िलों के भी पेशेंट हमने यहाँ पे यस अभी कुछ पेशेंट हमने पश्चिमी सिंहभूम के देखे, तो 3-4 ज़िलों के पेशेंट्स का यहाँ पे लोड है। स्पेस मैनेजमेंट अगर अच्छे से स्मार्टली हम करें तो मुझे लगता है कि ये लोग भी हम धीरे धीरे इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक पार्किंग का स्लॉट है, उसको हमने अभी देखा है, उसका निरीक्षण किया है। हमें लगता है वहाँ पे अगर एल्यूमिनियम और ग्लास का प्री कास्टेड फैब्रिकेटेड जो स्ट्रक्चर होता है उससे अगर हम घेर लेंगे तो मे बी हम आराम से 20-25 बेड वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। आज जो लिटरली ज़मीन पे लेटे हुए हैं, एक पेशेंट जिसको हमने देखा वहाँ उसको कन्वल्जन्स हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कोई कहाँ पे भी लेटा हुआ है। और यहाँ के पेशेंट्स अगर टाइम टू टाइम रिलीज़ होते जाएंगे तो वहाँ के पेशेंट यहाँ पे इस वार्ड्स में, रिस्पेक्टिव वार्ड्स में उसकी बीमारी के अनुसार वहाँ पे जा सकते हैं। गायनिक वार्ड में काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई मैंने देखी, इट्स रियली अप्रिशिएबल। ओटी अच्छा है वहाँ पे, 2 अभी सिजरिन्स हुए हैं और टॉयलेट बाथरूम भी साफ़ सफाई उसमें हुई है। मुझे लगता है स्पेस मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज।
की जो सबसे बदतर स्थिति है वो इमरजेंसी वार्ड की मानी जाती है। हालांकि इमरजेंसी वार्ड के दौरे के दौरान डीसी जो है इमरजेंसी वार्ड की दुर्दशा से भागती नजर आई, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया इस संबंध में तब उन्होंने कहा कि बेड की व्यवस्था वो है वो दुरुस्त की जाएगी। आपको मालूम हो कि अभी कैबिनेट की तरफ से 500 बेड के नए हॉस्पिटल निर्माण की भी बात कही गई है, जिसके बाद शायद एमजीएम की स्थिति बदल सकती है, एमजीएम की दुर्दशा सुधर सकती है। ये कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मरीज़ इलाज करवाने आते हैं। ऐसे में यहाँ की गंदगी, दुर्दशा और ज़मीन पर इलाज करवाते मरीज़ों की स्थिति ज़रूर चिंतनीय है और इस पर सुधार की बात कही तो गई है। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि कैबिनेट के द्वारा मंजूर किए गए 500 बेड के नए अस्पताल के साथ ही एमजीएम की दुर्दशा में ज़रूर सुधार होगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी।